बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो धाम के धनी की जय। बोलो सब सुंदर साथ की जय। हमारे प्रीतम की जय। आज है पेज नंबर 78 और प्रकरण है 11 PDF का, चितुनी महिमा का। ठीक है। कई सुख हासी फरामोस के, कई हजूर सुख खिलवत, कई सुख पशु पंखियन के, कई सुख महलों बैठत। इस मायावी जगत में खेल में होने वाले भूलों की अनेक प्रकार की हंसी होती है। जो हम अनेक प्रकार की भूलें करते हैं ना, कई सुख हासी फरामोश के, कई हजूर सुख खिलवत। इस मायावी जगत के खेल में होने वाली भूलों की अनेक प्रकार की हंसी होनी है। हम सबकी हंसी होनी है। जिसका सुख परात्म में जागृत होने पर होगा। जिसका सुख कब मिलेगा जी हंसी का? जब हम परात्म में जागृत हो जाएंगे। इसी प्रकार इस खेल में जागृत होने पर खिलवत मूल मिलावा के सुखों का अनेक प्रकार से प्रत्यक्ष अनुभव होता है। क्या कह रहे हैं? इसी प्रकार इस खेल में जागृत होने पर खिलवत मूल मिलावे के सुखों का अनेक प्रकार से प्रत्यक्ष अनुभव होता है। मतलब कि इस खेल के अंदर ही जागृत होने पर हमें कई चीज़ों का, वहाँ का खेल का जो है ना, मूल मिलावे के सुख जो है वहाँ के, हमें यहाँ भी प्रत्यक्ष अनुभव करा रहे हैं हमारे प्रीतम। और क्या कह रहे हैं? परम धाम के पशु पक्षी, क्या कहा? कई सुख पशु पंखियन के, कई सुख मोहलों बैठत। कहते परम धाम के पशु पक्षियों की मनोहर क्रीड़ाओं के अनेकों प्रकार के सुख हैं। सभी सखियों का धनी के साथ रंग महल के भिन्न भिन्न स्थानों में बैठना भी अनेक प्रकार के सुखों का रस देता है। वहाँ पर महलों में घूमना, महलों में जाना, और कभी हम भूल भुलैया में जाते हैं, कभी खड़ोकली में, और कभी हम झूले झूलते हैं, कभी 7वीं भोम, कभी 8वीं भोम, और कभी तीसरी पड़साल में क्या क्या सुख हमें मिलते हैं। मतलब वो सारे सुख, रसोई घर के सुख, वहाँ के रंग महल के 28 स्तंभ के, मतलब हमारे जो सुख हैं, और कहीं मानिक पहाड़, सबके वो जो सुख हैं सारे महलों के, और सखियों के, जो हम धनी जी के साथ रंग महल में हमें वहाँ के सुख मिलते हैं। तो मतलब वो भिन्न भिन्न स्थानों पर उनके साथ बैठना उठना, वो जो सारे सुख मिलने हैं, अनेकों प्रकार के सुखों का रस हम जहाँ बैठे भी हमें धनी जी दे रहे हैं, अनुभव करा रहे हैं, महसूस करा रहे हैं। ये धनी जी की मेहर नहीं तो और क्या है? ये सुख हमें ही क्यों मिल रहे हैं? इतनी दुनिया है चारों तरफ, उनको क्यों नहीं मिल रहे? क्यों? क्योंकि निस्वत है। कितना ये जीव भी कितना भाग्यशाली है जिसके ऊपर वो रूह आके बैठी है। अब जीव को क्या करना? जीव को तो कोशिश करनी पड़ेगी, तभी वो ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा। जब वो अपने आप को भूल जाएगा कि मैं नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो जो ये जीव भी आत्म स्वरूप ही हो जाएगा। उसको भी वहाँ के सुख मिलने शुरू हो जाएंगे। क्यों होंगे? क्योंकि जीव के ऊपर मैं तो समझती हूँ कि हम है ही बहुत भाग्यशाली। जब हमें ये ज्ञान मिला वहाँ का, तो इतने भाग्यशाली हम हैं कि हमें, मतलब कि मैं तो उस आत्मा के ऊपर धन्यवाद देती हूँ कि ये रूह हमारे इस शरीर के ऊपर आके बैठी है। इससे बड़ी और क्या बात होगी? हम तो कहते ना मालो माल हो गए इतना मालो माल हो गए कि हमारे जैसा कोई अमीर बंदा ही नहीं है। हमारे जैसा अमीर कोई है ही नहीं है लोगों के। हमारे यहाँ क्या है? यहाँ एक छोटा मकान हो गए, छोटी किसी की कोठी हो गई, किसी का कमरा हो गया, किसी के 4 कमरे हो गए, 10 कमरे हो गए। ठीक है, किसी को बहुत ज़्यादा मिल गया, चलो ठीक है, 4 मकान भी बना लिए, 6 भी बना लिए, ठीक है। पर क्या है, जो ये सारी हमारे पिया की दी हुई हमारे लिए खुशियाँ हैं। ये जितना सामान हमने इकट्ठा कराया है, ये हमारा अपना नहीं है, ये सारे हमारे प्रीतम का है, जिन्होंने हमें दिया है। हमारा क्या है? हमारे सिर्फ एक हमारे प्रीतम ही है, हमारे इस रूह के प्रीतम है, तो वो हमारे अपने हैं। और वहाँ के देखो बाग बगीचों में हम जितना भी घूमें, क्या है वहाँ पर?
कितने फल तोड़ें अपने हैं, और किसी के बगीचे में चले जाओ, इतने फल दिखेंगे, हम एक फल नहीं तोड़ सकते। एकदम से कोई मान ली कोई ना कोई आ जाएगा, अरे ये कौन है जो फल तोड़ रहा है, तो हम यहाँ पर एक फल नहीं तोड़ सकते। इसलिए मतलब कि हमारा यहाँ कुछ नहीं है, जो भी दिख रहा है हमारा कुछ नहीं है। इतना सामान है चारों तरफ पड़ा, कपड़े हैं और दुनिया भर की चीज़ें हैं, सब यहीं की यहीं रह जाएंगी। वो हमारे बीच में ये जो टाइम आया है हमारा जन्म से लेके मृत्यु तक का, उसके बीच में हमें पहनने के लिए मिले हैं। ये हमारे अपने नहीं है, जो घर भी हमें मिले हैं ये हमारे अपने नहीं है, ये भी हमें छोड़ के जाने हैं। इनको सबको अपना कहना बंद कर दे हम लोग, अभी से नहीं करेंगे। चीज़ें देखो देखो, ये सब देखो, सबको बोलो दे मेरे नहीं है, ये सिर्फ पहनने के लिए मुझे, हाँ उनका हमें अच्छे से रखना करना। चद्दर भी सुबह उठते हैं तो उसको तय लगा के रखें, उसको भी धन्यवाद करें, देखो इसने हमें कितना रात को सुख दिया। जल भी पीते हैं, देखो उसका भी धन्यवाद करें। जो भी हमारे लिए कोई खाना बना के लाता, कुछ करता, उनको भी हम धन्यवाद अंदर से करें, बाहर से भले ही ना बोलो, अंदर से धन्यवाद दें। तो क्योंकि हमारे प्रीतम हर पल हमें इतना कुछ दे रहे हैं, इतना अच्छे से खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। जब हम अपने सिर से बोझा उठा देंगे ना, तभी हमें ये सुख मिलेंगे, वहाँ के सुख मिलेंगे। जब हम इनको हटाएंगे अपने सिर से, मेरा मेरा करते करते, नहीं तो हम लोग भी राजाओं महाराजाओं की तरह ऐसे ही चलते बनेंगे, सब कुछ छोड़ छड़ा के। कुछ नहीं हमारे साथ जाना, कर्म जाने हैं। और कर्म भी क्या करने हैं, रोज़ हमारे अपने पिया जी को साक्षी मान के उनके चरणों में अपने कर्म ही रख दो। हम पिया जी सब कुछ तो आपका दिया हुआ है, उसको मैं क्या रखूं, वो तो आपका ही है। और ये जो है, ये जो एक कर्म जो शरीर से जो हुए हैं, इन कर्मों को मैं आपके चरणों में रख रही हूँ। और पिया जी अब आपका जो शरीर है, आप इसमें विराजमान हो जाओ, जुगल स्वरूप समेत आप विराजमान हो जाओ। जब आप होंगे तो प्रकृति भी, जब राजी श्यामा जी को जिस दिन हमने सच्चे मन से बैठा दिया और पक्का निश्चय जिस दिन कर लिया, उसी दिन प्रकृति भी हमारे प्रीतम की सेवा में लग जाएगी। ये शरीर भी एक प्रकृति है, शरीर भी उनकी सेवा ही कर रहा है। अगर कुछ बना रहा कर रहा तो वो राज्य की ही सेवा कर रहा है, हमारे प्रीतम की ही सेवा कर रहा है। हमें इस चीज़ को देखना चाहिए। हम ये नहीं देख रहे, हम क्या करें, मैंने किया, वो मैं भी करती हूँ, मेरी भी आदत जाती नहीं है, बोलने में यही कुछ बोलती जाती हूँ। पर ये है कि हमारे प्रीतम के अर्पण चरण कर्मों को भी अर्पण कर दो और बोलो, हे प्रीतम, जब आप इतने सर्वशक्तिमान हैं, आत्मा भी तो वही सर्वशक्तिमान है, अपनी शक्ति को पहचानना है हमें कि वो आत्मा जो है वो भी सर्वशक्तिमान है, जो चाहे वो कर सकती है। कहते हैं ना, ब्रह्म अस्त्र होता वो कभी खाली नहीं जाता। इसी तरह से जब आत्मा ने अपने आप को ब्रह्म मान लिया तो उसकी कही हुई कोई बात भी झूठी नहीं हो सकती। पर इसके लिए हमें निध्यासन करना पड़ेगा, अपनी कोशिश करनी पड़ेगी। हम बाहर के आडंबरों में बहुत फंसे पड़े हैं, ये करो वो करो, पर उन आडंबरों से धीरे धीरे पीछे हटते जाना और अपने आप को पहचानना और अपने प्रीतम के साथ ही रहना कि और प्रीतम के चरणों में हम बैठे हैं वहाँ पर, और सिर्फ क्या कर रहे हैं, ये नज़ारा देख रहे हैं। अपना खेल ना इसको बना के हम बैठे, ये अपने से इसको परे करते जाए। ये कोशिश करनी है हम सबको, मैं पहले बोली हम सबको ये कोशिश करनी है। कहते चितवनी द्वारा मूल मिलावे में विराजमान जुगल स्वरूप सहित सखियों की बैठक को प्रत्यक्ष रूप से देखना ही वहाँ के सुखों का अनुभव करना है। अब आया प्रकरण 14। छात पांचवी पहुंची पहाड़ लो, बड़े बंगले बड़ी दीवाल, बड़े छज्जे चारों तरफों, सुख पाइए जो आवे हाल। बड़े बड़े ये बंगले ऊंची ऊंची दीवालों से युक्त हैं। इन बंगलों की पांचवी छत छठी भूमिका के ऊपर बड़ों वन की फिलपायों की छत है, जिस पर पुखराजी ताल शुरू होता है, जिनके चारों तरफ बड़े बड़े छज्जे निकलते हैं। इनका सुख तो उसी को प्राप्त होगा जो परम धाम की रहनी में आकर अपनी आत्मिक नेत्रों से इन्हें देखती है। बड़े बड़े जे बंगले ऊंची ऊंची दीवालों से युक्त है, जो इन बंगलों की पांचवी छत यानी छठी भूमिका के ऊपर से फिर क्या होता है, बड़ों वन व फिलपायों की छत आती है, और जिस पर पुखराजी ताल शुरू होता है, जिनके चारों तरफ बड़े बड़े छज्जे निकलते हैं
और इनका सुख तो उसी को प्राप्त होता है जो परम धाम की रहने में आकर अपनी आत्मिक नेत्रों से इन्हें देखता है। प्रेम में डूबकर जुगल स्वरूप एवं परम धाम की चित्वनी ही ब्रह्म सृष्टियों की करनी है, जिसकी पराकाष्ठा रहनी हाल कही जाती है। एक चौपाई और ले लेते हैं। प्रकरण 15 की है। किनारे मोहल जोई के तुम मिल देखो मोमिन, पाँव पलक न छोड़िए अपनाए ही जीवन, अपनाए ही जीवन। किनारे मोहल जोई के तुम मिल देखो मोमिन। श्री महामती जी की आत्मा कहती है, हे साथ जी, जमुना जी के किनारे स्थित महलों की अनुपम शोभा को आप सभी मिलकर देखिए। जमुना जी के किनारे पर जो स्थित महल आते हैं, उनकी अनुपम शोभा को आप सभी मिलकर देखिए और इस चौथाई पल के लिए भी अपनी आत्मिक दृष्टि से अलग न होने दीजिए, क्योंकि अपना वास्तविक जीवन तो यही है। किनारे मोहल जोए के तुम मिल देखो मोमिन, आओ सुंदर साजी, थोड़ी देर के लिए हम सब बैठ जाएं, उन महलों को देखें, बैठ के और उनका आनंद लें जो जमुना के किनारे पर आते हैं। इससे चौथाई पल के लिए भी कहते कि लगना कीजिए, क्योंकि अपना वास्तविक जीवन तो यही है। इस चौपाई में चितवनी के लिए स्पष्ट रूप से निर्देश किया गया है। प्रेम में चितवनी के बिना तो आत्मा जागृत या आध्यात्मिक जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, इनकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। हाँ जी मेरे प्राणनाथ जी, मेरे प्रीतम प्यारे, आप सचमुच वहाँ के जो जमुना जी के किनारे महल आते हैं, जहाँ वहाँ वो कॉर्नर पे जो झूले लगे होते हैं, जहाँ से जमुना जी निकलती हैं, पहले तो ढपी होती है फिर खुली होती है, फिर उसमें 4-4 झूले चारों किनारों पे लगे होते हैं। आओ थोड़ी देर के लिए उन झूलों में बैठ जाते हैं। सोचो 500 मंदिर की लंबी चौड़ी है और उसके चारों किनारों पे इतनी दूर दूर झूले कितनी दूर होंगे और कितने ऊंचे झूले होंगे जो एक पार कर रहे होंगे। ताली लगाते हैं अंदर हम, आओ 4 सखियाँ हम सब बैठ जाए इसमें, और बैठ के थोड़ी देर के लिए हम सब 4 सखियाँ बैठ गई, ठीक है, और हमारे साथ हमारे प्रीतम भी सबके साथ बैठे हैं। और प्रीतम बैठे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, उधर से आ रहे हैं और ऐसे करके ताली लगाते हैं, इधर से आ रहे उधर से ताली लगाते हैं। वो नज़ारा थोड़ी देर के लिए हम लोग सोचें तो कितना आनंद आएगा। चारों मिलके चारों कोनों, फिर पानी के ऊपर जल के ऊपर कैसे हम ताली लगा रहे हैं, फिर पीछे को जा रहे हैं, फिर ताली लगा रहे हैं, फिर पीछे जा रहे हैं, पीछे आ गए। वाह हमारे प्रीतम। और कभी हम जमुना जी में छलांग भी लगा देते हैं राजी के साथ। वहाँ पर सिंहासन वाली मछलियाँ भी होती हैं और बड़े बड़े जहाज भी होते हैं, उनमें जहाज़ों में हम बैठते हैं और मछलियों की सीटों के ऊपर भी बैठ जाते, पीछे सिंहासन बने होते हैं, वहाँ भी बैठ जाते हैं। मछली डुबकी लगा रही, नीचे जा रही है, कभी ऊपर जा रही है, और जमुना जी में हम करें, पानी के ऊपर भी हम चल लेते हैं। वो जो पेड़ों की डालियाँ आती हैं उनके ऊपर, उनकी टहनियों को पकड़ के भी हम झूलते हैं, ऐसे ऐसे करके उनके ऊपर भी झूलते हैं। कितना आनंद आता होगा। उसके बाद हम केल पुल पे क्या आनंद लेते हैं, कितने झूले हैं, झूलों पे बैठ के सब सखियाँ बैठ के हम कितना आनंद लेते हैं। फिर पाट घाट पे चलते हैं, पाट घाट पे हम लोग कैसे ऐसे 6 सीढ़ियाँ नीचे उतर के कैसे हम लोग क्या करते हैं अपने प्रीतम के साथ, कोई छलांग लगा रहा, कोई उनके साथ मतलब डुबकी लगा रहा है, कभी क्या करते सारा गोले में बना लेते हैं हम, गोलाकार बना के उसमें ना हम लोग क्या करते हैं, सब रायशा जी बीच में होते हैं और हम सब सखियों ने गोला बना रखा होता है और पानी के ऊपर ही चल रहे हैं। इतने, इसका मतलब हम इतने हल्के फुल्के होते हैं कि एक पत्ते के ऊपर भी चल सकते हैं। वहाँ क्या नहीं है, वहाँ हर सुख है, वहाँ कोई चीज़ कम नहीं कोई ज़्यादा नहीं, वहाँ प्रेम और इश्क ही है। कभी राज जी हमारी चोटियाँ बनाते हैं, कभी श्यामा जी की चोटियाँ बनाते हैं, कभी हम राज जी का श्रृंगार करते हैं, कभी राज जी को हम फूलों का श्रृंगार करते हैं, कभी राज जी को झूले देते हैं, कभी हम ड्योरियाँ जो हैं पाट घाट के साथ में जो ड्योरियाँ आती हैं उनमें हम अपना श्रृंगार करते हैं, सखियाँ एक दूसरे का श्रृंगार करती हैं।
फिर हम पाट घाट की कभी छत के ऊपर भी आके बैठ जाते हैं, कभी केल पुल के ऊपर छत पे चले जाते हैं, चांदनी में चले जाते हैं। वहाँ के सुख कितने होंगे। आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, बस आनंद की धारा में बहते जाएं। आनंदो हम क्या है, हम आत्मा स्वरूप में खोते गोते खाते गए। आत्मा स्वरूप में कैसे आनंदो हम सदानंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। आनंदो हम अपने आत्म स्वरूप में डूब जाएं अपने प्रीतम के साथ। आनंदो हम मैं कौन सी आत्मा हूँ, वही आत्मा सच्चिदानंदो हम, वही आत्मा सच्चिदानंदो हम। न मैं हूँ न तू है, न तू है न मैं हूँ, वही आत्मा सच्चिदानंदो हम। आनंदो हम आनंद ही आनंद करते जाएंगे, दुख भी भागते जाएंगे, वो पास भी नहीं आएंगे, क्योंकि आत्मा का स्वरूप ही क्या है, आनंदमयी स्वरूप है, प्रेममयी है। उस प्रेम में, उसके इश्क में, प्रेम में खोते जाएं, बाहों में बाहें डाल के अपने प्रीतम के। कभी झूले झूले, कभी जमुना जी में नहाएं, कभी केल पुल, उसमें बट पुल में, कभी किसी झूले तरह तरह के। चांदनिया में जाकर हम कहते हैं ना, जो चंद्रमा होता है ना, वो भी नीचे आ जाता है, उससे भी रहा नहीं जाता। और इतने प्रकाश अपना उनका होता है उस टाइम कि सारे हमारे जेवरात भी चाहे कलरफुल होंगे, वो भी सफ़ेद ही हो जाते हैं, एकदम से सफ़ेद। और उनके उस सबका श्रृंगार ही सफ़ेद हो जाता है, चांदनी का हो जाता है। चांदनी अपना श्रृंगार सबको करा देती है, राजी को भी, श्यामा जी को भी, सब सखियों को अपना श्रृंगार में रंग देती है। इतना चांद नज़दीक आ जाता है, उसकी ठंडक से, उसके मतलब कि वो नाचने लगता है, वो भी ऐसे से पास में आके नाचता है, ऐसे से करके नाचता है, वो भी खूब नाचता है, उसको पूरा सुख मिलता है। वो भी अपने प्रीतम के साथ नाचता है, वो भी, उसको भी पूरा सुख मिलता है। पशु पक्षी सब पीयू 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 करते हैं, सोचो कितना आनंद होगा। हाँ, थोड़ी थोड़ी देर के लिए हर रोज़ हम थोड़ा आनंद लिया करेंगे, ठीक है, अपने प्रीतम के साथ। चलो, अब थोड़ा समय हो गया। पहले मैं बहुत लंबे लंबे वीडियो बना रही थी, अब सोचा कि शॉर्ट, भले 2 बना ले, 3 बना ले, पर शॉर्ट बनाए, ठीक है। हाँ, अब सारे सुंदर सा ये आपको सबको प्रणाम। हमारे सबके भीतर बैठे हुए सुंदर साहब के अंदर जुगल स्वरूप को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी।